आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बिकम ए उर्दू टीचर पर। आप सभी को पता है कि उर्दू सीखना सिखाना सीरीज में आज ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है मात्राएं और उर्दू में बोला जाता है एराब। जैसे मात्राएं अगर हिंदी में बात करें तो आ की भी हो सकती है, ई की भी हो सकती है, ऊ की भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से उर्दू में एराब होते हैं जिनका नाम होता है ज़बर, ज़ेर और पेश। ये तीन एराब तीन तरह से लगाए जाते हैं, जिनकी सबकी पहचान हम आपको कराएंगे। इससे पहले उम्मीद है कि आपने अलिफ, बे, पे, ते, टे जितने भी ये हुरूफ तहज्जी हमने बताए हैं आपने याद कर लिए होंगे, और याद करने से बेहतर है कि आपने उनको पहचान लिया होगा। और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोशिश करिए 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, उनको लिखिए। लिखने के बाद उनकी पहचान जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़कर जो आप पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आप इसको अच्छे से पहचान न लें। चलिए, आपको और थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए एक चार्ट हम बना के दे रहे हैं आपको। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उससे आप जुड़ के इसको पीडीएफ के रूप में भी डेली जो क्लास की पीडीएफ होती है वो आप ले सकते हैं, उसी से डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद। चलिए, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, ये जिनको हिंदी के मीडियम से इसको सीखना है उनके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था अलिफ, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका हिंदी में नाम क्या है ये हमने यहाँ लिख दिया है अलिफ। इसकी साउंड क्या है, यानी छोटा आ वाली इसकी साउंड है। ये पूरा ग्राफ एक तरह से बना हुआ है, इसमें कुछ हुरूफ इधर से उधर भी हो सकते हैं। जैसे जे दो हमने लिखवाए थे आपको, तो इसमें एक बड़ा जे नहीं है। हो सकता है कुछ हर्फ इसमें छूट गए हों, बाकी इसमें कुछ अहम चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें आपको पढ़ना है। अलिफ के बाद आएगा बे। बे इस तरीके से हिंदी में लिखा जाएगा, और इसका साउंड ये वाला जो हमारा वर्ण होता है बा, ये देगा। जैसे पे, पे इस तरह से पे, इसको पे पढ़ना है और इसका साउंड ये होगा। जितने भी ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका सभी का उच्चारण जो साउंड आएगा वो साउंड, और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ळे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी है और ये बड़ी है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले 3 क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। इसमें जो टोटल हमारे वर्ण होते हैं वर्णमाला में हुरूफ तहज्जी 36, 35, 37, 38 सब अलग अलग तरह से होते हैं, कोई कितने मानता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मात्राएं, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं एराब, यानी छोटा। इसको बोलेंगे ज़बर, ये ऊपर लगता है। कोई भी हर्फ जो हम लिखेंगे उसके ऊपर लिखता है। उसके बाद ये ई, इसको बोलते हैं ज़ेर। ज़ेर की मात्रा नीचे लगती है, ज़ेर माने नीचे भी आता है। पेश, इसकी मात्रा ऊ की आती है। और एक आता है जज़्म। जज़्म किसी भी हर्फ के लास्ट में लगेगा और उसको वहीं पर जैसे आधा बना देते हैं, वहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे वर्ड नहीं बनेगा, कोई शब्द उसके आगे जुड़ा हुआ नहीं होगा, उसी को बोलते हैं जज़्म। ये सुकूनत के लिए इसको साकिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु होता है जो सभी हर्फ पे, आप कुछ हर्फ पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था कि 3 बिंदु वाले, 2 बिंदु वाले, ऊपर, नीचे, बीच में, तो इसको बिंदु को नुक्ता कहते हैं। ये आपको हिंदी में लिख के दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। कुछ अन्य वर्णों को भी शामिल कर लिया जाता है इसमें, कहीं कहीं दिया जाता है,
तो जैसे यहाँ 36, 37, 35 ऐसे तादाद कहीं कहीं घट और बढ़ जाती है ज़रूरत के हिसाब से। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पहले दिन से पढ़ाया जा रहा है उसी को आप पढ़ें, रटें, जो भी करें। ये कुछ थोड़ी जानकारी है। जैसे उर्दू खड़ी बोली हिंदी से निकलती है, और कुछ लोग खड़ी बोली के अलावा भी दूसरी भाषाओं को मानते हैं, लेकिन सबसे मेन है यही है कि जो हिंदी हमारी खड़ी बोली है उसी से उर्दू की उत्पत्ति मानी जाती है। उर्दू की लिपि जैसे हिंदी की हमारी लिपि कौन सी है बताइए, आप कमेंट कीजिए। उर्दू की जो लिपि है वो है नस्तालीक, जो फारसी के रूप में ली जाती है, उसी को बोलते हैं नस्तालीक। चलिए ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ आप जुड़ के इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ मंगा सकते हैं। अब आते हैं एराब के बारे में। सबसे पहला एराब हमारा आएगा ज़बर। ठीक है, ज़बर के बारे में बात करेंगे। वो हरूफ जिन पर ज़बर होता है जल्दी पढ़े जाते हैं, खींचे नहीं जाते हैं। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे अब। तो अब में आ ऊपर आया ना, ज़बर हो गया है अब। अगर इसके नीचे लगा दिया जाएगा ज़ेर तो इसको बोलेंगे इब, और अगर इसके ऊपर पेश लगा दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे उब। ज़बर ऐसे होता है, यहाँ पर लिखिए ज़बर, और ज़ेर नीचे होगा, पेश ऊपर होगा, लेकिन ऐसा घुमा हुआ सा थोड़ा ऐसे होता है, ऐसे। चलिए, सबसे पहले ज़बर वाले जो हमारे हर्फ हैं, अलिफ ज़बर आ। इसको पढ़ना कैसे, अलिफ ज़बर आ, उसके बाद अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, फे ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, जाल ज़बर जा, रे ज़बर रा, ले ज़बर ला। ये आपको साथ साथ पढ़ने हैं। अगर साथ साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद इसको लिखें, लिखने के बाद इसके ऊपर ये एराब लगाएं। एराब के बाद सारों को आपको ऐसे ही पढ़ना है, जैसे जे ज़बर जा, सीन ज़बर, जे ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर स्वा, द्वा ज़बर दा, तो ज़बर ता, ज़ो ज़बर जा, आयन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फे ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हे ज़बर हा। ये भी हे ज़बर हा पढ़ा जाता है। हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, और बड़ी या ज़बर या। ये हुआ हमारा ज़बर। ये आपको अपनी कॉपी में अलिफ बे थे तो वैसे ही है जैसे पहले था, तो इसको अलिफ बे थे लिख के इसके ऊपर सिर्फ एराब लगाना है, उसको पढ़ना आ बा पा ता टा सा जा चा, ऐसे करके अलिफ ज़बर हा बे ज़बर बा करके। उसके बाद एराब देखिए आ गया अब ये नीचे, ये इसको बोलते हैं ज़ेर। वो हरूफ जिन पर ज़ेर होता है, ज़ेर की आवाज़ नीचे की जाती है, जैसे दिन। यही समझिए ई की मात्रा इसमें आएगी, उसमें आ की मात्रा, इसमें ई की मात्रा, और पेश में ऊ की मात्रा। ये हिंदी वालों के लिए आसान तरीका है। जैसे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, फे ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसको आपको सबको पढ़ना है। अलिफ बे से या तक वही सारे हर्फ हैं, और उनके ऊपर मात्राएं या एराब जिसको हम बोलेंगे वो अलग अलग लगाया जाएगा। उसके बाद अगला एराब हमारा आएगा पेश। वो हरूफ जिन पर पेश होता है, होठ को गोल करके आवाज़ आगे को निकाली जाती है, जैसे दुम। सीधा सीधा आ गया इसमें ऊ। अब दुम में आप हिंदी में लिख के देखिए दुम, तो आपने ये लगा दिया ना दुम, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें पेश है। देखिए जैसे ऊ की मात्रा यहाँ है वैसे ही ऊ यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। इसको बोलेंगे हम पेश, जो ऊ की मात्रा का काम करता है। जो हमने टेबल ये चार्ट बना के आपको पहले दिया है हिंदी वाला, उसमें सब लिखा हुआ है कैसे कैसे पेश है, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा साउंड देगा, उसमें सब लिखा हुआ है। आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद इसको लिखना ज़रूर है आपको। देखिए अगर आपको सीखना ही है, आपको एक नोटबुक, कॉपी जो भी हो आपके पास, एक पेन के साथ सारी चीज़ों को ज़रूर लिख लेना। अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप
अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आइए पेश वाली बात करते हैं। अलिफ पेश उ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश टू, टे पेश टू, फे पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू, हे पेश हु, खे पेश हु। अब आपको सारे जितने भी ये हुरूफ लिखे हुए हैं, जिन सबको अलिफ पेश उ, बे पेश बू इस तरीके से पेश लगा के सबको पढ़ना है। जब आप सारे अलिफ बे पे ते टे अगर आपको याद हैं, आप पहचान सकते हैं, तो आपको एराब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे मेन काम है आपका कि जो एराब हमारे 3 है ज़बर ज़ेर पेश, उनको आपको एक वर्ड पे यानी एक हर्फ पे सबको लगा के देखना है। नोट में लिखा हुआ है मुख्तलिफ एराब लगाकर एक बोर्ड पर रवा पढ़ने की मश्क और शनाख्त, बेतरतीब एराब के हुरूफ लिखे जाते हैं। उस्ताद को चाहिए कि बच्चे को मतन और रवा पढ़ने में इसे जोर दें। अब ये बीच बीच से लिए गए हर्फ हैं, जैसे अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश, तीनों एराब इस पर लगा दिए गए हैं। ज़बर बी, ज़ेर बी, पेश बी, वैसे ही आपको लगाना है। बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़ेर ती, जीम पेश जू, दाल ज़ेर दी, रे पेश रू, ड़ा ज़बर ला, जे ज़ेर जी, सीन पेश सू, लाम ज़बर ला। अगर आपको एराब की पहचान है, ज़बर ऊपर लगता है, ये देखिए, ज़ेर नीचे लगता है, देखिए, पेश ऊपर लगता है, पहले आपको इनकी पहचान करनी है। लेकिन इनकी पहचान करने से पहले आपको अलिफ बे पे जो सारा बड़ी या तक है उसकी पहचान करनी है, तो आपको इनको पहचानने में आसान है। अब ये क्या है बताइए आप। नून है। अब नून में, हाँ सही बताया आपने, नून में आप जो ज़ेर की मात्रा देख रहे हैं तो इसको पढ़ा जाएगा नून ज़ेर नी, सीन पेश शू, स्वाद ज़बर स्वा, एन ज़ेर ई, द्वाद पेश दू, मीम ज़बर मा, गैन ज़ेर गी। अगर आपको लिखने पढ़ने में किसी तरीके की दिक्कत है, आप बीच में भूल जाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ग्रुप से जुड़िए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और उसके बाद आप आराम से इसकी पीडीएफ लीजिए। पीडीएफ से लिखने में आपको बहुत आसानी होगी और पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं, 9837145337। इस पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए आप बोलेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनको ग्रुप में नहीं जुड़ना, लड़कियां वगैरह होती हैं, लेडीज़, तो आप सीधा इस पर मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद आप अपना नाम या आपको जो भी चाहिए अपना मैसेज डालिए, आपको कुछ ही देर में पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसमें कोई गलती त्रुटि आपको महसूस हो रही हो, पढ़ने में समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट में अपनी राय हमको दे सकते हैं। अगर आप कुछ सुधार के लिए मैसेज कर रहे हैं तब भी काबिल कबूल है, और अगर आप तारीफ़ के लिए कर रहे हैं तब भी आपके मैसेज काबिल कबूल हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।